दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम भाभी को डिलीवरी के समय रसोई के काम क्यों करवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राहुल, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, आज डॉक्टर के पास चलना है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। स्वाति ने ऑफिस जाते जाते राहुल से कहा तो वो हड़बड़ा कर बोला, क्या हुआ तुम्हें? अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। शाम का इंतजार क्यों करना? नहीं, अभी तुम ऑफिस जाओ, शाम का अपॉइंटमेंट है। शाम को डॉक्टर ने स्वाति का चेकअप किया। बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल एकदम खुशी से बोला, मैं पापा बनने वाला हूँ। घर आकर दोनों ने ये खुश खबरी सबको सुनाई। दोनों बहुत खुश थे। माँ डॉक्टर ने स्वाति को आराम करने के लिए बोला है। अभी जाकर इसकी दवाइयाँ और फल वगैरह लेकर आता हूँ। अब हम सबको मिलकर स्वाति का ध्यान रखना है। विनीता जी ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब स्वाति को घर के काम करने में परेशानी होने लगी थी, लेकिन विनीता जी हमेशा यही कह देती कि जितना काम करोगी डिलीवरी में उतना ही आराम होगा। एक दिन स्वाति की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। राहुल शाम की चाय बनाने रसोई में चली गया। विनीता जी तभी सत्संग से वापस आई थी। रसोई में खटपट सुनकर विनीता जी रसोई में ही आ गई। राहुल, तुम चाय बना रहे हो? बहू क्या कर रही हैं? मम्मी, उसकी कमर में बहुत दर्द है। मैंने उसे आराम करने के लिए बोला है। आप वापस आ गई तो आपकी भी चाय बना लेता हूँ। आज आप भी मजा लो राहुल की चाय का। कहकर राहुल हंसा। कोई दर्द नहीं हो रहा, ये सब बहाने हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हम भी घर का सारा काम करते थे। संयुक्त परिवार होते थे तो काम भी ज्यादा होते थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमसे काम नहीं हो रहा। ऐसे ही नहीं, 3 बच्चे पैदा कर लिए। लेकिन आजकल की लड़कियों के नखरे ही अलग हैं। काम ना करने के सब बहाने। मम्मी, पहली बात तो हर औरत का शरीर अलग होता है और ऐसा नहीं कि उस समय संयुक्त परिवार होते थे तो सब एक दूसरे की सहायता भी करते थे। सारा काम एक ही के
ऊपर नहीं डाला जाता था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अब एक काम वाली बाई लगा लो, जिससे स्वाति के ऊपर भी काम का ज्यादा बोझ ना आए। कल आप कह रही थी कि नीलू भी प्रेग्नेंट है और आप उसे यहाँ बुलाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ उसे काम ज्यादा करना पड़ रहा है। मैंने भी कह दिया था कि ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी पत्नी तकलीफ में है तो मेरी बहन भी तकलीफ में होगी। लेकिन आपको बेटी की तकलीफ दिखाई दी, बहू की नहीं। अगर नीलू यहाँ आ गई तो उसका काम कौन करेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? तब तो आप यही कहोगी कि स्वाति ही नीलू के भी काम करेगी, आपकी बेटी अपने घर का काम नहीं कर सकती। और बहू से चाहती है कि वो अपना भी करे और आपकी बेटी का भी। माँ वो भी तो इंसान है। अगर आपकी तरह स्वाति की माँ ने भी उसे बुला लिया तब क्या करोगी? आप इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह बहू और बेटी में फर्क मत करो, वरना अपनी सोच के साथ अकेली रह जाओगी। जैसे नीलू आपकी अपनी है तो स्वाति आपकी अपनी क्यों नहीं हो सकती? मैंने एक दो काम वाली बाई को बुलाया है, आप बात कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं स्वाति को अपने मायके जाना पड़े और जैसी छवि हमारे मन में नीलू की सास की बन गई है, वैसी आपकी छवि स्वाति के मायके वालों के मन में आए। बाकी आप खुद समझदार हैं। राहुल की बात सुनकर विनीता जी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि उनका बेटा उनके साथ इस तरह की बात कर सकता है। उनका बेटा बीवी का गुलाम हो गया है, जो भी है। लेकिन अगर बहू मायके चली गई तो यह घर कौन संभालेगा? और नीलू को भी मैंने आने के लिए कह दिया है, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो काम वाली को ही बुला लेती हूँ। कम से कम मेरा बेटा तो मुझे गलत नहीं समझेगा। ठीक है बेटा, मैं शायद गलत सोच रही थी। मैं आज ही काम वाली से बात करके उसको आने के लिए बोल दूंगी। और अब से मैं बहू से भी कुछ नहीं कहूँगी। तू कल जाकर नीलू को ले आना। राहुल माँ की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। सास की आवाज सुनकर रसोई में आती स्वाति ने भी उन दोनों की बात सुन ली थी। अपने पेट पर हाथ रखते हुए अपने से बोली, राहुल अपना वादा निभा रहा है। वो हमारे बच्चे की परवरिश में हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके रहते मुझे हमारे बच्चे के लिए ज्यादा सोचने
की जरूरत नहीं है। वो एक अच्छा पिता बनेगा। सासू माँ की सोच भले ही कैसी हो, लेकिन मेरा पति अपने बच्चे से प्यार करता है, सोच कर वह मुस्कुराने लगी और रसोई में आकर चाय बनवाने में राहुल की सहायता करने लगी। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही सोच होती है कि बच्चे पैदा करना केवल औरत का काम है, तो आने वाले बच्चे के बड़े काम और औरत की तकलीफ से बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सब तो बहू को खुद ही झेलना चाहिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बच्चा पैदा करना औरत का काम है, लेकिन घर के बाकी सदस्यों का काम है औरत को आराम देना, उसके उन बढ़े हुए कामों में सहायता करना, उसकी तकलीफ को बांटना, तभी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। आखिर बच्चा भी तो आपका अपना ही है, तो बहू अपनी क्यों नहीं हो सकती।